स्क्विड गेम सीजन 3 के अंदर कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनको शूट तो किया गया मगर कभी भी सीरीज में उनको नहीं दिखाया। आखिर क्यों उन सीन्स को डिलीट कर दिया गया और वो कौन से सीन्स थे, ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। वेल, स्क्विड गेम सीजन 3 की जो शूटिंग के सीन्स है वो काफी कुछ बयां करते हैं कि आखिर सीन्स को डिलीट क्यों किया गया और स्क्विड गेम को बनाया कैसे था। स्क्विड गेम की सबसे बड़ी आन मान और शान आफ्टर ऑल विनर नहीं, सैडली हमारे सोन की हुन भैया नहीं, जबकि बेबी को देख के ही पता लगता था और बिहाइंड द सीन्स ने भी कंफर्म कर दिया कि एक्चुअली वो बेबी कोई रियल बेबी नहीं, एक सीजीआई था। क्योंकि इतने छोटे बच्चे को शूटिंग सेट पे लाना काफी सरदर्दी की बात हो सकती थी, लेकिन जो प्लेयर 246 की बेबी थी वो एक रियल बेबी थी, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी भी हो चुकी हैं। सोन की हुन भैया हमारे छोटे से बेबी को लेकर ट्रैक पर उछलने लग रहे हैं, लेकिन भैया अगर वो बेबी सीजीआई था तो सोन की हुन भैया यहाँ किसको कैरी कर रही है, तो डेफिनेटली एक छोटी सी डॉल को वहां रखा गया, जिनको लेके सोन की हुन भैया पूरे ही जंप रोप गेम में कूदते फिर रहे थे। इवन कैमरास की बौछार है उनके आगे पीछे, और कुछ सीन हमने बहुत डरावने देखे थे जिसके अंदर सोन की हुन भैया गिरने वाले थे। उन सीन्स को एक्चुअली सोन की हुन भैया ने अपनी चेस्ट के साथ कैमरा को बांध कर शूट किया था। वेल, वो जंप एक्चुअली काफी हार्ड थी और उनका उस जगह पर डिग भी गाना एक्चुअली कोई पार्ट नहीं था एक्टिंग का, जबकि वो रियल में डिग भी गा गए थे और दैट्स व्हाई एक क्रू मेंबर उनको पीछे हाथ भी लगाते हैं। लेकिन सोन की हुन भैया उस वक्त एक्टिंग में इतने अच्छे से घुसे हुए थे, इवन उन्होंने उन गलत स्टेप को भी कंटिन्यू रखा और वो एक बेहतरीन सीन बन गया। वो चाहते तो वहां पे रुक के रीटेक ले लेते, लेकिन उन्होंने उसको कंटिन्यू करा, जिस कारण से हमें वो सीरीज में देखने को मिला। वहीं जो हमारा पीछे का पूरा बैकग्राउंड था वो नकली था, जो कि एक्चुअली ब्लू स्क्रीन से शूट किया गया है। वेल, ये बहुत नॉर्मल बात है, हर मूवी फिल्म सीरीज की शूटिंग में ऐसा होता है। लेकिन अब आप पूछोगे कि मेनली तो ग्रीन स्क्रीन को हटाया जाता है। वेल, ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन दोनों ही यूज हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ब्लू स्क्रीन इसलिए यूज करी गई क्योंकि जितने भी प्लेयर्स थे उन सभी की जर्सी का कलर ग्रीन था, तो दैट्स व्हाई ग्रीन कलर और ग्रीन जर्सी आपस में मिक्स हो जाती, जिस कारण से ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना मुश्किल हो जाता। दैट्स व्हाई यहाँ पर ब्लू स्क्रीन का यूज किया गया है। वहीं जंप रोप गेम हमें जितना ऊंचा दिखाया गया था एक्चुअली में वो इतना ऊंचा नहीं है और है भी। भैया ये मत बोला करो, आप कंफ्यूज कर देते हो, है भी नहीं है, क्या बोल रहे हो। वेल, एक्चुअली में शूटिंग के टाइम पे एक नहीं 2 ट्रैक्स का यूज किया गया था। हम सभी प्लेयर्स को यहाँ पर जंप करते हुए देख सकते हैं और उनके साइड में गद्दों को भी रखा हुआ देख सकते हैं। हालांकि इस ट्रैक को हद मार के जमीन से 1 मीटर ऊपर बनाया गया था, मगर फिर भी साइड में गद्दों को रखा गया है, यानी प्रोडक्शन 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहती उनके एक्टर्स के ऊपर कि कोई गलती से भी गिर जाए तो एटलीस्ट गद्दों पर गिरे, उनको चोट ना लगे। लेकिन वहीं पे हमने एक सीन देखा था जब प्लेयर 333 के सामने वाले प्लेयर उस टूटे हुए ट्रैक के गैप में गिर जाते हैं। उस सीन को रिकॉर्ड करने के लिए एक्चुअली ट्रैक को ऊपर बनाया गया था, क्योंकि अब इस 1 मीटर की ऊंचाई पे तो प्लेयर को लटका नहीं सकते और बहुत कम प्लेयर्स की शूटिंग उतने ऊपर वाले ट्रैक पर हुई थी, क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा था, जिसके अंदर हमारे प्लेयर 333 उनको भी और लटके हुए प्लेयर उनको भी, दोनों को ही रोप से बांधा गया था और रोप की मदद से ही दोनों प्लेयर को नीचे लाया गया था। वहीं इन उछलते हुए प्लेयर्स के अंदर एक और क्रेजी बात अगर आपने नोटिस करी तो एक्चुअली रोप गेम के अंदर रोप तो थी ही नहीं। आई मीन इसका नाम सिर्फ गेम रख देते, गेम। हमारा 5th गेम है गेम। कौन सा गेम? रोप गेम। रोप तो है ही नहीं भैया, काएगा रोप गेम। तो एक्चुअली रोप को सीजीआई से ऐड किया गया था। यहाँ पे रियल रोप बनाई जा सकती थी, लेकिन उसके लिए पूरा मैकेनिज्म खड़ा करना पड़ता, मोटर्स लगानी पड़ती, जनरेटर्स लगाने पड़ते, देश बिना का शोर अड़ंगा झेलना पड़ता। दैट्स व्हाई रोप को सीजीआई के रूप में इस्तेमाल किया गया। और अगर रोप का यूज किया जाता तो सभी प्लेयर्स को रियलिटी में उस रोप को जंप करना पड़ता, लेकिन इस वक्त प्लेयर्स जस्ट इमेजिन करके जंप कर रहे हैं, जिसके कारण से इसकी शूटिंग के अंदर बहुत कम टाइम लगा। क्योंकि अगर रोप होती तो इतने प्लेयर्स के अंदर से कोई एक ना एक गलती करता, जिसके कारण से सभी प्लेयर्स को रीटेक देना पड़ता। वहीं जिस रोप को एक्चुअली हमारी 2 क्रेजी प्यारी डॉल्स घुमा रही थी वो डॉल्स रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक्चुअली दोनों ही डॉल्स के सिर्फ लोअर पार्ट को ही बनाया गया था, वो भी इसलिए क्योंकि उसके आसपास बहुत ज्यादा प्लेयर्स रहने वाले थे और क्योंकि हमने देखा था जब हमारे मिंसू भैया ने नेक्स्ट लेवल नशे बचा लिए थे तो उनको जो हमारी प्यारी डॉल थी वो भी मुस्कुराती हुई दिखने लगी थी। दैट्स व्हाई वो टोटली सीजीआई था, उसको आप जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज कर सकते थे। वहीं जो हमारे मिंसू नशे बजाकर जंप कर रहे थे उन नसों के अंदर उन्होंने जो शूज थे जिनको पाँव में पहनते हैं उन्होंने हाथों में पहन रखे थे, लेकिन रियलिटी में उन्होंने हाथों में नहीं जबकि पैरों में भी शूज पहन रखे थे। एक्चुअली सीन को 2 बार शूट किया गया, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम रियलिटी में ही हाथों में शूज पहने थे और वो उस ट्रैक पर जंप कर रहे थे, मगर वो जंप एक्चुअली उनके पाँव के अंदर पेन क्रिएट करने लगे। सो उस पेन के कारण एक्चुअली में उन्होंने पाँव में भी शूज पहन लिए और अपने हाथों में भी शूज पहन लिए और तभी वहां इंट्रोड्यूस किया गया एक नए कैमरा एंगल को। उस कैमरा एंगल के अंदर हमें मिंसू के कभी भी लोअर बॉडी को नहीं दिखाया जब वो नशे बजाकर बटरफ्लाई की तरह जंप करने लग रहे थे। इससे उनके पाँव का दर्द भी बच गया और एक बढ़िया एंगल भी देखने को मिला। वहीं जब सोन की हुन भैया ने अपना विराल रूप धारण कर लिया था और प्लेयर 309 की आंख ही फोड़ दी थी, एक्चुअली में कर्म कांड करने वाले हमारे सोन की हुन भैया नहीं जबकि उनके स्टंट डबल थे। वेल, फॉर सम रीजन ये चीज सोन की हुन भैया भी कर सकते थे। अगर उनको ब्रूटल नहीं बनना था तो रियलिटी में तो आंख फोड़ ही नहीं गई और उनको अगर सीरीज
सीरीज में भी ब्रूटल नहीं बनना था तो आपने उससे पहले ही हमारे प्यारे लवली देहो का मर्डर पेल दिया था। वेल इसका कारण हो सकता है कि वो एक्चुअली किसी और सीन को शूट करने में बिजी थे या फिर उनके स्टंट डबल की जो हैंड थे वो ज्यादा बढ़िया, मैसिव और कूल लग रहे थे कैमरा पर। वहीं जब जंप रोप गेम की शूटिंग खत्म होती है, सभी कास्ट मेंबर्स वहां पर बैठते हैं, एक बढ़िया सेल्फी लेते हैं और बेहतरीन तरीके से अलविदा बोल देते हैं, क्योंकि एक्चुअली एक वो सीन था जब स्क्विड गेम की शूटिंग को खत्म कर दिया गया था। पूरी तरीके से नहीं बट मेजरली तरीके से, क्योंकि जंप रोप गेम तक पहुंचने वाले प्लेयर्स की संख्या अच्छे नंबरों की थी, लेकिन स्काई स्क्विड गेम पहुंचने वाले प्लेयर्स बहुत लिमिटेड थे। सो दैट्स व्हाई जो इतने सारे प्लेयर्स थे, हमारे प्यारे नामग्यू थे, उनको भी अलविदा बोल दिया गया। हमारी प्लेयर 222 थी, उनको भी अलविदा बोल दिया गया, क्योंकि जिनका काम शूटिंग से खत्म हो चुका है उनको दोबारा सेट पर बुलाने का कोई मतलब नहीं था। दैट्स व्हाई वो सभी सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि उस दिन के बाद में हमारी प्लेयर 222, नामग्यू और बहुत से अदर प्यारे प्लेयर्स को, कास्ट मेंबर्स को कभी भी उस सेट पर अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं आना था। वहीं जो बचे हुए कास्ट मेंबर्स हैं वो पहुंच जाते हैं हमारे फाइनल स्काई स्क्विड गेम के अंदर, जिसके अंदर हमें बहुत बड़े बड़े 3 पिलर्स देखने को मिलते हैं। वेल वो तीनों पिलर्स एक्चुअली में बहुत बड़े नहीं थे, बहुत छोटे थे। ये बात सच भी है और गलत भी है। भैया फिर आपने वही बात कर दी। एक्चुअली में हमें स्क्विड गेम में 3 ही पिलर दिखाए गए, बट एक्चुअली में शूटिंग के वक्त वहाँ 3 से कई ज्यादा पिलर्स को बनाया गया था, क्योंकि जो मेजरली शूटिंग का पार्ट था वो लोअर पिलर्स के ऊपर हुआ था। उनकी हाइट ज्यादा नहीं थी, एक मिनिमल सी हाइट थी और उनके नीचे भी इवन गद्दे रखे गए थे। लेकिन वही हमारे लेजेंडरी थैनोस को सीजन 3 में लटके हुए दिखाया जाता है। वेल थैनोस को भी, हमारे प्यारे नामसू को भी, नामग्यू नहीं नामसू। दैट्स व्हाई हमें यहाँ पता लगता है कि एक्चुअली में पिलर्स छोटे भी थे और बड़े वाले भी थे, क्योंकि इस लटके हुए सीन को छोटे से पिलर्स के ऊपर शूट नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ पे थैनोस को भी रस्सियों के साथ में लटकाया गया है, नामसू को भी रस्सियों के साथ में लटकाया गया है। वहीं जो सबसे सैडेस्ट सीन, जिसके अंदर हमारे सोन ग्यून भैया फाइनली एक बहुत बड़ा फैसला लेकर वहां से जंप कर जाते हैं, वो सीन एक्चुअली दोनों ही पिलर्स के ऊपर शूट किया गया था। जब सोन ग्यून अपने डायलॉग बोल रहे थे तो वो नीचे वाले पिलर पे थे, लेकिन जब वो एक्चुअली गिरते हैं तो उनको बड़े वाले पिलर से गिराया जाता है, और किस तरीके से सोन ग्यून को रस्सियों की मदद से नीचे लाया गया था। लेकिन यहीं पे एक बहुत सैड सीन था जिसको एक्चुअली शूट किया गया, लेकिन सीरीज में नहीं दिखाया गया। वेल इस टाइम पे हम देख सकते हैं कि सोन ग्यून भैया की आंखों में लिटरली आंसू हैं, वो रो रहे थे, मगर सीरीज के अंदर हमने उनको रोते हुए नहीं देखा। उनकी आंखों में कोई भी आंसू नहीं थे, सिर्फ दिल के टुकड़े ही टुकड़े थे। एक्चुअली इस सीन को काफी बार शूट किया गया था। डायरेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने बताया इस सीन के लिए कोई परफेक्ट इमोशन एक्चुअली है ही नहीं। इस सीन के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर फिक्स इमोशन या रिएक्शन को ठीक ठहराना एक्चुअली गलत होगा। तो काफी सारे टेक्स के अंदर से एक्चुअली रोने वाले टेक को काट दिया गया और सोन ग्यून भैया का हमें एक बोल्ड रिएक्शन दिखाया गया। वेल ये वाला सीन एक्चुअली उस टीयर्स वाले सीन से बेटर था, क्योंकि वो टीयर्स वाला सीन एक्चुअली बहुत बुरा हो जाता कि सोन ग्यून भैया की लिटरली आंखों से आंसू निकल गए। और क्योंकि इस शो का एक ही मकसद था ह्यूमैनिटी, तो सोन ग्यून नहीं चाहते थे कि वो जब अपनी जिंदगी से जाए इतना बड़ा फैसला लें तो एक्चुअली रोते हुए जाएं। तो वो जिंदगी से गए एक बहुत बड़ा शब्द कह के, बड़े फैसले लेकर, लेकिन उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला, यानी उनको उनके लिए हुए फैसले पर 1% भी पछतावा नहीं था। यह दिखाया गया एक मैन के हार्ट को कि एक मैन अपनी जिंदगी में कितने बड़े सेक्रीफाइसेस करता है मगर रो नहीं सकता। ये बहुत जगह कहा जाता है, बहुत जगह दिखाया जाता है कि मेंस डू नॉट क्राई, मगर स्टिल ये बात नहीं है। मेंस के अंदर भी इमोशंस होते हैं, वो भी रोते हैं, मगर हाँ कभी किसी को दिखाते नहीं। वहीं उसके बाद हमारे फ्रंटमैन भैया बेबी को कलेक्ट करने के लिए आते हैं, मगर ये जो लिफ्ट हमें दिखाई गई थी ये एक्चुअल में एक लिफ्ट है। आई मीन ये मैंने बताया था कि पिलर सभी बड़े यूज करे गए हैं, साथ में छोटे भी यूज करे गए हैं, मगर एक्चुअली यहाँ पे एक लिफ्टिंग सिस्टम लगाया गया। वाओ, आई मीन शूटिंग के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। इस सीन को टोटली सीजीआई की मदद से इजी तरीके से दिखा सकते थे, मगर स्टिल यहाँ पे इतने बड़े पिलर के अंदर एक लिफ्टिंग सिस्टम का यूज किया गया। वहीं जैसे ही हमारे सोन ग्यून भैया फाइनली नीचे गिरते हैं, फ्रंटमैन उनको देखने आते हैं और कट बोला जाता है। हमारे डायरेक्टर भैया दूर से ही भागे आते हैं एक बुके को लेकर। वेल ये डायरेक्टर की क्यूटनेस है, महानता है, प्यार है, जिन्होंने सोन ग्यून भैया के लिए एक बुके लाया, और ना सिर्फ सोन ग्यून भैया के लिए जबकि उनकी जितनी भी मेजर कास्ट थी उन सभी को वो एक बुके देते हैं। जहां भी उनका फाइनल टेक लिया गया, हमारे कैंग नो ईओल का फाइनल टेक लिया गया था एयरपोर्ट पर, वहीं उनको भी बुके दिया गया। हमारे कोपमैन थे, उनको बुके दिया गया। तो ये हमारे प्यारे डायरेक्टर का एक प्यार भरा तरीका था अलविदा बोलने का, क्योंकि दुनिया
दुनिया की नंबर 1 सीरीज अब एंड होने वाली थी। ये इन सभी के लास्ट टेक थे। जैसे ही बोला गया कट, उसके बाद इनको जिंदगी में दोबारा कभी स्क्विड गेम में एक्टिंग नहीं करनी थी। वो कट सिर्फ कट नहीं था, एक बहुत बड़ा इमोशन था। दैट्स व्हाई वो भागे भागे आते हैं और बुके देते हैं। एक रिस्पेक्टफुल डायरेक्टर रिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट करते हैं उनके रिस्पेक्टफुल एक्टर्स को। और हाल ही में मेरे को जानने को मिला है कि जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने सीजन 3 की एंडिंग को क्यों ह्यूमैनिटी की तरफ दिखाया। मैंने एंडिंग वाली वीडियो में ही एक्सप्लेन किया था कि जो स्क्विड गेम का एंड है वो एक्चुअली में ह्यूमैनिटी को दिखाता है। और अब मेरे समझ में आया कि वो क्यों दिखाता है, क्योंकि डायरेक्टर ने एक्चुअली इस शो की फर्स्ट टाइम पे हैप्पी एंडिंग लिखी थी। उन्होंने पूरी एंडिंग लिख ली थी एंड स्क्रिप्ट वाज टोटली डन। लेकिन तभी वो अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि क्यों, क्या लिख रहे हो, ये कोई मतलब भी है इसका। और लेजिट उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट को फाड़ दिया और दोबारा से एंडिंग को लिखा। फर्स्ट एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग थी जिसके अंदर सोन ग्यून भैया बच जाते हैं, सब कुछ खुश था। लेकिन ये ह्यूमैनिटी का पंगा फिर उठ के भी कहां से आया, ये इकलौता रीजन है उनकी बैक स्टोरी। हम हमेशा से फ्रंटमैन भैया की बैक स्टोरी पूछते गए, लेकिन किसी ने डायरेक्टर की बैक स्टोरी पूछी नहीं। इन शॉर्ट में मैं बताऊं तो जो हमारे प्यारे डायरेक्टर हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है। उन्होंने स्क्विड गेम को 10 साल तक रिजेक्शन पे झेला। 10 साल तक जिस स्टूडियो के पास गए उस स्टूडियो ने उनको रिजेक्ट कर दिया, मगर उन्होंने स्टिल इस स्क्रिप्ट को ऐसा कैसा रखा। सीजन 3 नहीं, सीजन 1 की स्क्रिप्ट की बात हो रही है। किसी ने भी उनको अप्रूव नहीं किया। वो इतनी गरीबी में थे कि वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहते थे और इवन अपने खाने के 2 वक्त की रोटी के पैसों का जुगाड़ करने के लिए उनके पास एक लैपटॉप था जिनमें वो स्क्रिप्ट लिखते थे। उनको भी $300 समथिंग के लिए उन्होंने बेच दिया। वो $300 जिनसे वो 2 वक्त की रोटी अपनी ग्रैंड माँ और खुद को देते और जैसे तैसे जिंदगी काट रहे थे। बहुत स्ट्रगल देखा उन्होंने लाइफ में। और 2017 में जब फाइनली नेटफ्लिक्स ने कुछ चेंजेस किए उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के रूल्स एंड रेगुलेशन में, तब अप्रूवल मिला स्क्विड गेम को। और आज हमारे प्यारे डायरेक्टर का एम्पायर है $900 मिलियन का, जहां उन्होंने $300 के लिए अपना लैपटॉप तक बेच दिया जिसमें वो स्क्रिप्ट लिखते थे 2 वक्त की रोटी के लिए। आज इतना बड़ा मल्टी मिलियन एम्पायर खड़ा कर दिया है उन्होंने। मैंने एक जिंदगी में बहुत प्यारी बात सुनी थी, आई नेवर सी ए सक्सेसफुल मैन विदाउट ए हार्ड पास्ट। उनका पास्ट भी बहुत हार्ड रहा है। दैट्स व्हाई उन्होंने ये ह्यूमैनिटी को दिखाया कि प्लीज जितना हो सके दूसरों के प्रति दया का भाव रखिए, इंसानियत का भाव रखिए, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ी गरीबी से यहाँ उठकर आए हैं। इसी के साथ एक लेजेंडरी गॉटेड सीरीज स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स पर भी एंड होती है, बिहाइंड द सीन्स पे भी एंड होती है। स्क्विड गेम हमेशा के लिए एंड हो गया, मगर हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। ये बात मैंने पहले भी बोली थी, लेकिन आप लोगों को अभी भी लगता है कि स्क्विड गेम 4 आएगा और स्क्विड गेम यूएस से आएगा। मगर आपको एक बात बताऊं मैं, स्क्विड गेम 4 आएगा, बिल्कुल आएगा, और एक अच्छी बात भी, और बहुत सी अच्छी बातें हैं उसके अंदर, लेकिन उसको डायरेक्ट हमारे डायरेक्टर नहीं कर रहे। उन्होंने स्क्विड गेम 3 के साथ ही डायरेक्टरी को रोक दिया, परमानेंट नहीं, मगर स्क्विड गेम 4 को वो डायरेक्ट नहीं करेंगे। उनको डायरेक्ट करने वाले एक यूएसए के डायरेक्टर हैं। स्क्विड गेम 4 के अंदर क्या होने वाला है, कौन से एक्टर्स आने वाले हैं, कोरियन एक्टर्स भी रहेंगे, यस रहेंगे, और मे भी जो हमारे प्यारे डायरेक्टर हैं ये भी होंगे उसमें। सब कुछ मैं कवर करूंगा अपकमिंग वीडियो के अंदर। सो जल्दी से अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, और हाँ कमेंट कर देना लवली डायरेक्टर, एक कमेंट हमारे प्यारे डायरेक्टर के लिए भी सही। और हाँ प्लीज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, उस पे बहुत क्रिंज वीडियो पड़े हैं मेरे, जिनको मैं डिलीट करने की सोच ही रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मेरी प्यारी ऑडियंस के साथ भी उन क्रिंज वीडियोस को शेयर किया जाए। सो यार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एम करते हैं इस वीडियो के ऊपर 4000 लाइक्स के लिए। छोटा सा एम है आप लोगों के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे करा देना प्लीज। यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब किए आप जा नहीं सकते। जितना हो सकता है सब्सक्राइब बटन को हिट करो। मंथ एंड से पहले हमारा एम है 1,50,000 सब्सक्राइबर टच करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनाटो को। पीस आउट।